नमस्कार, स्वागत है आपका। जय माता दी। आज है नवरात्र का 5वां दिन और ऐसे आज कैसे आप मां की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको आज 5वें दिन मां की कृपा पाने के अचूक उपाय बताने वाले हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित सुरेश पांडे जी से जानिए देवी दुर्गा के 10 रहस्य। जरूर देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। और आज के विषय के बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि आज का विषय जो है मां भगवती के बारे में है और पंडित सुरेश पांडे जी इस पर जितना बेहतर बता सकते हैं शायद उतना कोई नहीं। तो पंडित जी आज का विषय क्या है और दूसरी चीज क्यों बेहद खास है? आज 5वां दिन, आज का विषय हमारा जो हमने लिया है ये आप बता दीजिए। ऐसा है, रोज तो हम उपायों की चर्चा करते हैं, पूजा विधि की चर्चा करते हैं, लेकिन चूंकि नवरात्र चल रहा है, माँ दुर्गा की कृपा और उनकी शक्ति इस समय अपने चरम पर है। आज मैं आपको कोई उपाय नहीं बताऊंगा कि ये करिएगा तो धन बढ़ेगा, ये करिएगा तो पुत्र पढ़ेगा, ये करिएगा तो शादी होगी। आज कोई पूजा विधि नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि आज उस शक्ति की सच्चे मन से पूजा करने के लिए जिन बातों को जानना बेहद जरूरी है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। मार्कंडे पुराण में लिखी माँ दुर्गा से जुड़ी वो बातें जिनको न तो अभी तक मेरी समझ से किसी टीवी चैनल पर और न किसी पंडित के द्वारा नवरात्रि के समय बताया गया है। कम से कम मुझे अपना याद है, 17 साल से मैं टेलीविज़न पे हूँ। 17 सालों में मैंने तो कभी नहीं बताया है कि नवरात्र में ये विषय कभी नहीं मैंने उठाया है, और ना ही आप इनके बारे में, हो सकता है अगर आप दुर्गा पाठी हैं तब तो आप जरूर जानते होंगे, लेकिन यदि आप दुर्गा पाठ नहीं संपूर्ण रूप से करते हैं तो हो सकता है आपको भी न पता हो। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि शक्ति को समझेंगे तभी शक्ति को पूजेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कि पंडित जी ने अपने शुरुआती संबोधन में ही कहा, जब आज के विषय के बारे में आपको बता रहे थे कि शक्ति की साधना से पहले शक्ति को जानना जरूरी है। तो आज नवरात्र के इस पावन अवसर पर हमें मां दुर्गा के बारे में वो बातें जाननी चाहिए जिसका ज्ञान शायद हम सब में से किसी को भी नहीं है। पंडित जी वो बातें, जैसा आपने कहा उपाय नहीं, आज कुछ ऐसा जो आज तक शायद किसी ने ना बताया हो, वो बातें देखो। पहले शक्ति के बारे में तो ये जान लो, हमारी आंखों की पलकों को बंद होने और खुलने में जो शक्ति कार्य करती है, हमारे मुंह के खुलने और बंद होने में जो शक्ति काम करती है, हमारी श्वास को आने और जाने में जो शक्ति कार्य करती है, हमारे रोम कूपों में पसीना आने का जो शक्ति कार्य करती है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान चलते हैं, इसमें जो शक्ति कार्य करती है वही शक्ति है, वही आदि शक्ति है और वही संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त है। उसी की ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा करते हैं। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। देखिए, जब असुर नाम आता है तो हम लोगों के दिमाग में एक बात आने लगती है कि जिसको बड़ी बड़ी सींग होगी, जो काले रंग का होगा, जो विकराल चेहरे वाला होगा, जिसके बड़े बड़े दाढ़ और दांत होंगे, वो राक्षस होगा। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि जिस तरह से हम मनुष्य हैं ना, उसी तरह से राक्षस भी होते हैं। बस दोनों की सोच अलग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, मेरी 2 प्रकार की सृष्टि है, एक दैवी सृष्टि है, एक आसुरी सृष्टि है। दैवी सृष्टि जो है उनके कुछ गुण होते हैं, जो वो जिन लोगों के अंदर वो गुण प्रकट होते हैं वे दैवी संपदा के व्यक्ति माने जाते हैं, और जिनमें आसुरी चीजें प्रकट होती हैं वो आसुरी संपदा के माने जाते हैं। तो आसुरी संपदा के लोगों के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये गीता के 16वें अध्याय का 4था श्लोक है।
दंभ दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य निबंधया आसुरी मता। दंभ कहते हैं पाखंड को, और दर्प कहते हैं जो दिखावा करे, अभिमान कहते हैं अहंकार को, क्रोध कहते हैं क्रोध को जानते ही हैं, पारुष्यमेव माने कटुवचन बोलने वाला, परुष वचन अतिकाढ़, परुष वचन बोलना माने बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने वाला, अज्ञानम अज्ञान जिसके अंदर हो, ऐसा व्यक्ति आसुरी संपदा से युक्त माना जाता है। इनको अगर आप राक्षस दूसरी भाषा में कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जब देवासुर संग्राम हुआ तो इस संग्राम में असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। तभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन गया। पराजित हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वहां भगवान शिव और विष्णु भी थे। देवताओं ने ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु और महेश से महिषासुर के वध करने का उपाय पूछा। देवताओं की करुण कथा को सुनकर, देवताओं की वेदना को सुनकर श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मदेव, ये तीनों देवता देवताओं के आर्तनाद को सुन करके और महिषासुर के तांडव को सुन करके क्रोध से एकदम परिपूर्ण हो गए और क्रोध और कोप से भरे हुए भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से, भगवान शिव के मुख से और भगवान ब्रह्मा के मुंह से एक तेज प्रकट हुआ। एक स्थ तद्भू नारी व्याप्त लोकम त्रयम त्विषा। इस तेज ने एक नारी का रूप ले लिया। समझ रहे हैं? एक नारी का रूप ले लिया। और मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है वो नारी कोई ऐसी वैसी नहीं, वो नारी धरती से लेकर आकाश तक को आच्छादित कर रही थी। यद भूक्षाम्भवम तेजस्तेना जायत तन्मुखम याम्येन चाभवन के सा बाहवो विष्णु तेजसा। भगवान शिव के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से मां के सिर में बाल प्रकट हुए, विष्णु के तेज से मां की भुजाएं प्रकट हुई। तो इस तरह से मैं पूरी बात आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ और कैसे देवी का संपूर्ण प्राकट्य हुआ, देवी ने कैसे महिषासुर का मर्दन किया। इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, मार्कंडेय पुराण में क्या कहा गया है देवी के रूप में, देवी को लेकर के क्या उसमें बताया गया है जो आज तक हमने नहीं पढ़ा, लोगों को ज्यादा पता नहीं है, उसमें क्या देखो, जिक्र है? पढ़ने के लिए तो सभी लोग पढ़ते हैं। सच्ची बात यह है, पढ़ने के लिए सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन किसी भी ग्रंथ के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं: शब्दार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ। शब्दार्थ व्याकरण को जानने वाले अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिन्हें व्याकरण का ज्ञान है, संस्कृत के व्याकरण का, वो शब्दार्थ की टीका कर सकते हैं। भावार्थ का मतलब कि प्रभु के उस जगह कहने का भाव क्या था, ये भावार्थ है। और रहस्यार्थ जो है ये गूढ़ है। जैसे आपने थियरी पढ़ लिया है हलवा कैसे बनाया जाता है, लेकिन न कभी आपने हलवा बनाया और न कभी आपने हलवा खाया, तो आप उस हलवा के रहस्य को उतना भली भांति नहीं जान पाएंगी जितना कोई प्रैक्टिकल किया हुआ आदमी जानेगा। बिल्कुल ठीक है ना? तो इसी तरह से मार्कंडेय पुराण का जो रहस्यार्थ है वो बहुत ही गूढ़ और अगम तत्व है। जैसे दुर्गा सप्तशती में पहले अध्याय में वर्णन आता है कि सूरथ नाम का एक राजा है, उसको कोला विध्वंसी
राक्षसों ने मार करके उसकी राज्य हड़प ली और वो जा करके जंगल में रह रहा है। और समाधि नाम का एक बनिया है जिसके बेटों ने उसको मार करके घर से निकाल दिया और बेटों ने पूरा मतलब कि पिता की संपत्ति हड़प ली। वो भी जा करके उसी वन में निवास कर रहा है। एक दिन समाधि नाम के बनिया की सूरथ नाम के राजा से भेंट हो जाती है। दोनों आपस में अपना दुख सुख कहते हैं। वो बताता है कि कैसे कोला विध्वंसियों ने हमारे मतलब कि जो है राज्य को हड़प लिया, और वो बताते हैं कि हमारे पुत्र कैसे हमको निर्वासित कर दिए। तो राजा को चिंता होती है कब मेरे प्रजा का क्या हो रहा होगा। और समाधि नाम वैश्य को चिंता होती है कि मेरे पुत्र पता नहीं ठीक से दुकान कर रहे होंगे कि नहीं, व्यवसाय ठीक से चल रहा होगा कि नहीं, उनकी आजीविका ठीक से चल रही होगी कि नहीं। तो ये सब चिंताएं उन लोगों को भरी हुई हैं। तो सूरथ नाम के राजा कहते हैं कि यार हम लोगों की चिंता करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पर्वत पर एक मेधा ऋषि रहते हैं और वो बड़े ज्ञानी हैं, चलो उनके पास चलते हैं, वो जरूर कोई न कोई उपाय बता देंगे। जब मेधा ऋषि के पास जाते हैं तो मेधा ऋषि उनसे कहते हैं कि देखो पशु पंछी जो होते हैं वो भी अपने बच्चों की भूखे रह के परवरिश करते हैं। वो भी एक एक दाना चुंग करके अपने बच्चों को खिलाते हैं। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं रखते हैं कि उनका बच्चा भी उनके मुंह में ले आकर के चारा डाले। हम मनुष्य इतने स्वार्थी क्यों हो जाते हैं कि बच्चों की परवरिश करते हैं तो बच्चों से अपने बुढ़ापे में सुख की उम्मीद क्यों करते हैं। हमें भी नहीं करना चाहिए। जैसे ये पशु पंछी अपने बच्चों को पाल देते हैं, उसी तरह से हमें बच्चों का जो है पालन पोषण करना चाहिए और उनसे किसी तरह की अपेक्षा न करनी चाहिए। अपेक्षा ही दुख का कारण है। तो फिर इन लोगों ने पूछा कि ऐसा होता क्यों है। तो उन्होंने कहा कि योग माया ने सबको मोहित कर रखा है और उसी योग माया के प्रभाव से लोग भ्रमित हो करके और इस तरह के माया मोह में मैं, मेरी, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी बहू, मेरा बेटा के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब इसको हमारे दृष्टि से जरा सोचो इस कहानी को। ये 10 इंद्रियों से युक्त शरीर जो है ये सुंदर रथ है और कोला विध्वंसी जो है ये रोग है। कोला विध्वंसी रोग है। रोग ने जब इस शरीर को सताया, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, किडनी फेल हो गई, तब आदमी को जब ये पता चल गया कि अब मृत्यु होने वाली है तो आदमी सीधे भगवान की शरण में चला जाता है, सीधे। और भगवान के शरण में जब जाता है तो वहां कौन मिलता है? समाधि नाम का बनिया। क्योंकि जब ध्यान मग्न होंगे, जब आपकी चिंतन में गाढ़ता आएगी तो समाधि मिलेगा। तो उस समय चित्त में विचार चलेगा कि अरे यार मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, ये विचार चलेंगे मन में जी। जब ये विचार चलेगा तो मन कहेगा नहीं यार इसके अलावा भी कुछ है। तो इसके अलावा क्या है? मेधा शक्ति होती है शरीर में। बुद्धि से ऊपर जो है अच्छा। और विवेक से ऊपर एक मेधा शक्ति होती है शरीर में। उस मेधा शक्ति के पास जाकर ये जीव तब अपनी बात कहता है। तो मेधा शक्ति कहती है कि इस नश्वर माया जाल में कहाँ फंसे हुए हो, सब माया से विमोहित हो रहे हैं। न तेरा कोई पुत्र है, न तो तुम्हारा कोई पुत्री है, न कोई भाई है, न बहन है, न कोई राज्य है। ईश्वर तुम्हारा है, तुम ईश्वर के हो, तुम कहाँ फंसे हुए हो। तो इसी बात को रात्रि सूक्त में जो है पूरा वर्णन आता है। अगर शरीर पर देखा जाए तो ये बात स्पष्ट रूप से ऐसे घटित होती है। रहस्यार्थ अगर जानना हो तो इसका वही रहस्यार्थ जो है पंडित जी मार्कंडेय पुराण का, वो जरा बता दीजिए। तो अब ये कहना चाहता हूँ, ब्रह्मणः तेजसा पादौ तदंगुल्योर्क तेजसा वसूनाम च करांगुल्यम कौबेरेण च नासिका। ब्रह्मा जी के तेज से माँ जगत जननी जगदम्बा कात्यायनी के दोनों चरण प्रकट हुए और सूर्य के तेज से माँ दुर्गा की 20 उंगलियां प्रकट हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां बनी। कुबेर के तेज से माँ की नासिका का निर्माण हुआ। इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरा माँ कात्यायनी के प्राकट्य का विधान ही आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज इस मार्कंडेय पुराण के देवी के प्राकट्य के विधान को सुनने का भी बड़ा फल है।
और अगर आप इसको दत्तचित्त हो करके प्रसन्न मुद्रा में सुनेंगे और दुर्गा सप्तशती में हिंदी के अर्थों को पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा और देवी की भक्ति आपके जीवन में संचलित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और माँ के प्रकट होने से जुड़े कुछ और रहस्य भी हैं, उनका उद्घाटन आज पंडित जी करने वाले हैं आपके सामने। और जैसा पंडित जी ने बताया, इसकी भी एक महिमा है, इसके बारे में सुना जाना कथा के रूप में ये भी अपने आप में अपरंपार है। तो इसको हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक और हमारे साथ हैं, रामवीर जी हैं पानीपत से। स्वागत है आपका रामवीर जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए पंडित जी। मेरी बेटी का नाम भूमिका है। 15 अप्रैल 2009 को उसका जन्म जी। शाम को 9:15 पर हुआ है। जी जी जी। उसके करियर के बारे में पूछना है। और एक बेटा छोटा 28 मार्च 2012 को दोपहर 2:30 बजे उसका जन्म हुआ है। उसके बारे में भी कुछ बताइए पंडित जी, और मेरे बारे में भी कुछ बताइए। 14/11/1975 सुबह 4:50 AM पर मेरा जन्म है। मेरे बारे में भी थोड़ा बताइए पंडित जी। आपके बेटी के बारे में इतना बताना चाहता हूं कि आप अपने बेटी को, अभी तो 15 साल की हुई है, उसको साइंस की स्ट्रीम दिलवाइए और साइंस में उसको बायो दिलवाइए। साइंस में उसको बायो दिलवाइए और अगर वो बन सके तो डॉक्टर बने। अगर डॉक्टर ना बन सकती है तो कम से कम उसे बी फार्मा डी फार्मा की पढ़ाई करवाइए। भैषज रस रसायन से जुड़े क्षेत्र में अगर वो काम करेगी तो उसे जिंदगी भर सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पुत्री भाव के विद्या भाव का स्वामी बुध है और शनि बुध का षडाष्टक योग है। अभी पढ़ने में उतनी अच्छी है नहीं है जितना अच्छा एक बच्चे को होना चाहिए। इससे आप कहिए कि रोज गणेश चालीसा का पाठ करे और पढ़ाई में थोड़ी और तन्मय होकर के मन लगाए। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है, जो तृतीय भाव में स्थित है, उससे पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। बेटा आपका 12 साल का हो गया है, पढ़ाई में इसका कम मन लगता है। करियर तो अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा भी कमाएगा, चतुर चालाक बहुत है, लेकिन पढ़ाई से भागता है। ये पढ़ाई करे, इसके लिए आपको चाहिए कि इससे कहिए कि ये रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करे। अगर ये हनुमान चालीसा का अभी से पाठ करना शुरू कर देगा तो हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। कम से कम इतनी पढ़ाई इसकी हो जाएगी जितना एक सामान्य व्यक्ति की पढ़ाई होनी चाहिए। आप अपने बारे में जो पूछे हैं तो उसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके द्वितीय सप्तमेश मंगल हैं, जो बृहस्पति के साथ इस समय इस्राफ योग में हैं। आपका जीवन न तो बहुत अच्छा अभी चल रहा है और न तो खराब है, मध्यम श्रेणी की आजीविका आपकी चल रही है। अभी बहुत संतुष्टि भरा जीवन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन संतुष्टि भरा हो तो आपको हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना चाहिए, वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, मंगलवार का व्रत करना चाहिए। ये सब उपाय अगर आप करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत दिलचस्प चर्चा चल रही थी, आप जो बता रहे थे माँ के प्रकट होने को लेकर के, और मार्कंडेय पुराण का जब जिक्र करते हुए बता रहे थे। मैं चाहूंगी इसको और थोड़ा आगे बढ़ाइए, आगे क्या बताया गया है। देखो, तस्यास्तु दंता संभूता प्राजापत्येन तेजसा नयनम तृतयम यज्ञे तथा पावक तेजसा। प्रजापति के तेज से माँ के दांत प्रकट हुए और अग्नि के तेज से माँ के तीनों नेत्र प्रकट हुए। अग्नि के तेज से माँ के तीनों नेत्र प्रकट हुए। तो ऐसे में ये माता का जितना स्वरूप है, किसी न किसी देवता के तेज से इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि ये माँ कात्यायनी देवताओं का दुख दूर करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुई हैं। पंडित जी, लेकिन एक चीज, माँ के ये जो देवताओं के तेज से माँ दुर्गा प्रकट हुई, उसके पीछे एक तो रहस्य क्या, और दूसरा ये कि असुरों के संहार के लिए ही सिर्फ हुआ या इसके पीछे कोई और कारण भी था? देखिए, कोई कारण और नहीं था। कारण ये था कि जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म लुप्त होने लगता है
तो कभी श्री हरि विष्णु आकर अवतार लेते हैं और कभी उनसे उनकी अंश स्वरूपा उनकी योग माया आकर अवतार लेती है। और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। जब जब इस धरती पर सज्जनों को दुख दिया जाने लगता है और दुष्टों का उत्पात बढ़ जाता है, तब तब यहाँ भगवान किसी न किसी रूप में आकर के वो जगत का कल्याण करते हैं। इसी तरह से ये देवियाँ जो है भगवान श्री हरि की योग माया है और ये भी प्रभु श्री हरि की ही इच्छा से अपना प्राकट्य करती हैं और ये भी देवताओं के कार्य साधन में ही सहयोग करती हैं। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जैसे देवी राधा ये भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं, ये कोई अलग से देवी नहीं है, ये भगवान की प्राण स्वरूपा, भगवान श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी हैं। उसी तरह से ये जो दुर्गा हैं ये भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा देवी हैं। देवी भागवत में कहा गया है कि राधा जी का मंत्र है श्री राधाय स्वाहा, ये खड़ाक्षर मंत्र है 6 अक्षरों का। और दुर्गा का मंत्र है ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये नवारण मंत्र है। दुर्गा बुद्धि स्वरूपा है और राधा प्राण स्वरूपा है। श्री हरि से कोई विलग नहीं है। तो कहने का मतलब यह है भ्रुवौ च संदयोस्तेज श्रवणानिलयस्य च अन्यैसायं चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा। संध्या के समय तेज से माँ की भौहें प्रकट हुई, वायु के तेज से माँ के कान बन गए, इसी तरह अन्य देवताओं के तेज से शक्ति रूपी दुर्गा स्वयं प्रकट हो गई। आपको सुन करके आश्चर्य न लगे। और ये सब घटना कहाँ घट रही है? कात्यायन ऋषि के आश्रम में। उस समय कात्यायन ऋषि थे, उनके आश्रम में माँ का प्राकट्य हो रहा है, इसीलिए उनका आगे चल कर के नाम पड़ेगा कात्यायनी। जय मां विंध्यवासिनी। शक्ति को समझेंगे तभी शक्ति की पूजा कर पाएंगे। हर साल नवरात्र में पंडित जी आपको मां अंबे की पूजा विधि, कन्या पूजन विधि और उपाय बताते हैं, लेकिन आज कालचक्र का विषय कुछ हटकर है, कुछ अलग है, कुछ बहुत खास है। और इसका उद्देश्य साफ है कि जिस देवी की आप 9 दिनों तक उपासना आराधना करते हैं, उनकी शक्ति को आप सही मायने में क्या जान भी पाए हैं, यही आज का उद्देश्य है। तो चलिए अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। और देवताओं के तेज से मां दुर्गा प्रकट हुई, इसके बाद क्या हुआ? क्योंकि यहां तक पंडित जी आपने बता दिया क्या किस तेज से, किनके तेज से क्या प्रकट हुआ, इसके बाद फिर क्या होता है उनका स्वरूप आकार लिए जाने के बाद? देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इस संसार की रक्षा करने के लिए किस देवताओं ने मां दुर्गा को क्या भेंट किया। शूलम शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक चक्रम च दत्तवान कृष्ण समुत्पाद्य स्वचक्रतः। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाल करके मां कात्यायनी को, मां दुर्गा को अर्पित किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती जगदम्बा को समर्पित किया। इस तरह से अस्त्र शस्त्रों से भी अब माता को देवता लोग सुसज्जित कर रहे हैं। ध्यान से अगर आज आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि माँ के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं वो किसी न किसी देवता के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, इसलिए उनकी क्षमता और भी ज्यादा है। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन पंडित जी, माँ के हाथ में तो शंख, धनुष, बाण, तरकश ये भी होता है। हाँ। तो ये किन्होंने भेंट किए माँ को, और इसका उद्देश्य क्या था? हाँ, सही बात है। शंखम च वरुणम शक्ति ददौ तस्यै हुतासना मारुतो दंतवाश्चर्प बाण पूर्णे तथोषुधि। वरुण ने शंख भेंट किया है आशा, और अग्नि ने उन्हें शक्ति दी है, और वायु ने धनुष बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए हैं, जिसको अक्षय तुड़ीर कहते हैं। जिसमें से कभी बाण नहीं समाप्त होते हैं उसे अक्षय तुड़ीर कहते हैं। तो इस तरह से
माता को सारे अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित किया जा रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, वज्र भी है माँ के हाथों में और घंटा भी है, ऐसा ही स्वरूप है। हाँ, तो वज्र तो समझ आता है, घंटा और ये एक तो प्रदान किन्होंने किए और उसका महत्व क्या है ये? हाँ, देखो वज्र तो सीधा सीधा इंद्र का है, जी, इंद्र के पास ही रहता है। तो वज्रम च समुत्पाद्यम कुलिशादम आराधिप ददौ तस्यै सहस्राक्षौ घंटामयरावताद गजात। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र का निर्माण करके माँ दुर्गा को दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी माँ कात्यायनी को प्रदान किया। ये हमारे शास्त्रों का कथन है, मार्कंडेय पुराण ऐसा ही कहता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपने माँ के स्वरूप पर बहुत गौर से नजर डाली हो तो आपको दिखेगा कि माँ के हाथों में दंड, पाश, स्फटिक की माला और कमंडल। तो पंडित जी, जब उद्देश्य था महिषासुर का मर्दन करना, तो फिर ये क्या संदेश देता है? देखिए, ऐसा है ना, उद्देश्य चाहे जो हो, लेकिन आदमी को अपने मूल स्वरूप में रहना चाहिए। भगवती का मूल स्वरूप जो है वो चिन्मय है, चिन्मयानंद है। वो सच्चिदानंद की मतलब की जो है वो प्रेम लक्षणा शक्ति है। तो काल दंडा दमौदंडम पाशम चाम्बुरपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमाला ददौ ब्रह्मा कमंडलुम। यमराज ने कालदंड से दंड प्रकट करके दिया और वरुण ने उन्हें पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला प्रदान की और ब्रह्मा जी ने एक दिव्य कमंडलू भी उन्हें प्रदान किया। इस तरह से देवी के स्वरूप की पूर्णता होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और माँ दुर्गा के चेहरे पर जो तेज है, उनके हाथ में जो ढाल है, तलवार है, वो किन देवता ने दी है, आइए वो भी जान लेते हैं। और तेज तो पंडित जी, जब देवताओं के ही तेज से प्रकट हुई तो तेज तो होना सामान्य बात, लेकिन ये जो ढाल है, ये तमाम चीजें, ये किन देवताओं ने उनको दी है? समस्त रोम कूपेशु निज रश्मीन दिवाकरः कालश्च दत्तवान खड्गम तस्याश्चर्म च निर्मलम। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। अब सोच लो, जिसके हर रोए में, हर रोम में सूर्य का तेज हो, वो कैसा? सोच के कल्पना करके देखो, जिसके एक एक रोम से एक एक सूर्य की तेज जैसी आभा निकलती हो, फिर वो देवी कैसी तेजस्विनी होंगी। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी है। काल ने दी है, काल ने। जिस काल से कोई नहीं बचता है, वही काल उनको तलवार और ढाल दे रहा है। तो आप सोचिए, उनके भक्तों की रक्षा में कैसे संदेह हो सकता है। तो आप सभी लोगों को कहता हूं कि अगर आपने दुर्गा सप्तशती का संस्कृत में बहुत बार पाठ किया है, लेकिन 1, 2, 3 बार आपको चाहिए कि हिंदी में भी उसका आप अर्थ पढ़ें और अपने मन की गहराइयों में भावार्थ तो आपको किताब में मिल जाएगा, रहस्यार्थ को भी समझने के लिए चिंतन करें कि आखिर ऐसा क्यों। क्योंकि दुर्गा सप्तशती को समझना इतना आसान कार्य नहीं है। एक बार कथा हो रही थी आशा जी, तो मैं ही कथा कह रहा था। तो मैं बता रहा था कि एक बार भगवान विष्णु अपने योग निद्रा में थे और बहुत दिनों तक योग निद्रा में थे और ब्रह्मा प्रकट हो गए उनके नाभि कमल से। ब्रह्मा ने जब भगवान विष्णु को देखा तो जा कर के उनकी प्रार्थना करने लगे उनको जगाने के लिए। और तब तक मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हो गए और वो दोनों ब्रह्मा से युद्ध करने लगे और हजारों वर्ष तक युद्ध करके ब्रह्मा को पराजित करने की स्थिति में ला दिया। तो ब्रह्मदेव ने जाकर के भगवान विष्णु को जगाने की बहुत कोशिश की और भगवान विष्णु नहीं उठे। तो उन्होंने योग निद्रा का आवाहन किया और योग निद्रा की प्रार्थना की। तो योग निद्रा ने प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि विष्णु को जागृत कर दिया और भगवान श्री हरि विष्णु को सब समाचार जब ब्रह्मा ने बताया
तो उन्होंने कहा अब आप चिंता मत करिए, हम इनको देखेंगे। तो मधु कैटभ नाम के उन दोनों दैत्यों से भगवान ने 10,000 वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन वो दोनों पराक्रमी दैत्य नहीं मारे जा सके। तब भगवान ने अपने माया से उन मधु कैटभ नाम के दोनों दैत्यों को मोहित किया। जब मोहित हुए तो उन दोनों ने कहा कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, विष्णु तुम वरदान मांग लो हमसे जो मांगना चाहते हो। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि तुम दोनों की मृत्यु हमारे हाथ हो, यही मैं तुम लोगों से वरदान चाहता हूँ। कहें तथास्तु, लेकिन ऐसे जगह पे मारना जहाँ न पृथ्वी हो न आकाश, न जल हो न थल, ऐसी जगह पे मारना। उन्होंने कहा ठीक है। और भगवान विष्णु ने अपना इतना विराट रूप फैला दिया कि पानी पर बैठ करके योजन योजन की 4-4 कोस 12-12 किलोमीटर की उनकी जंघा हो गई, और अपने जंघे पर मधु कैटभ को रख करके उन्होंने दोनों को मार दिया। तो ये कथा जब मैं कह रहा था तो मेरी बेटी उस समय 8वीं क्लास में पढ़ती थी, वो खड़ी हो गई। अच्छा, कान से बच्चे पैदा कैसे होते हैं? हाँ बिल्कुल, कान से बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तो मैंने उसको समझाया, हमने कहा बेटा अगर तुम्हारे छोटे भाई तुमको दीदी कहते हैं तब तो तुम अपना सारा सामान उनको दे देती हो, और जब तुम्हें कभी वो गुस्से में लड्डू कह देते हैं तब तो तुम उन्हें मारने के लिए दौड़ जाती हो। तो ये क्रोध और ये प्रशंसा ये दोनों आपके कान से ही पैदा होते हैं ना? कहना हम कहा उसी तरह से भगवान विष्णु के कान से यहाँ दैत्यों के प्राकट्य की उपलक्षण से कथा बताई गई है। हाँ, अगर आपको कान में किसी ने गाली दे दिया तो आपके अंदर दैत्य पैदा होगा, आप गोली चला देंगे। और अगर आपकी किसी ने प्रशंसा कर दी तो आप उसे बढ़िया पकवान खिला देंगे, कुछ दक्षिणा दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे। तो ये कान से ही राक्षस और कान से ही दैत्य पैदा होते हैं, और कान से ही देवता पैदा होते हैं, और कहीं से नहीं पैदा होते। देवता इसी कान से पैदा होते हैं। अगर कोई आपको किसी ऐसे भाषा में गंदी गंदी गालियां दे जिस भाषा को आप नहीं जानती हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि जो भी क्रोध या प्रसन्नता की मुद्रा बनती है वो कान से ही बनती है ना। तो कान से ही राक्षस पैदा होता है ना, कान से ही देवता पैदा होते हैं ना। इसलिए कहा जाता है हमेशा अच्छा सुनो। इसलिए हमेशा अच्छा, अब सुनना तो दूसरे के ऊपर है कौन क्या सुना रहा है, लेकिन हमें सुनना ही वही चाहिए जो हितकारी हो। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने पंडित जी। और अब चलिए मैं उसी चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ। नवरात्र में चाहे दुर्गा मंदिर हो या कन्या पूजन हो, हम श्रृंगार सामग्री जरूर भेंट करते हैं। तो माँ अम्बे को भी क्या देवताओं ने श्रृंगार सामग्री भेंट की थी? किन देवता ने उन्हें क्या भेंट किया था श्रृंगार के लिए? पंडित जी ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, मुझे लगता है, इस पे प्लीज बताइए। ये भी भेंट की गई सामग्रियां थी माँ को? एकदम एकदम। माता को संपूर्ण रूप से सुसज्जित करने के लिए सभी देवताओं ने अपने सामर्थ्य के अनुरूप सारी वस्तुएं माँ को दान दी, हाथ जोड़ करके समर्पित किया। क्षीरोदस्वामलम हारम मजरे च तथांबरे चूड़ामणिम तथा दिव्यम कुंडले कटकानि च अर्धचंद्र तथा शुभ्र केयूरान अर्धचंद्र तथा शुभ्रम केयूरान सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद ग्रैवैकैक मनुमुक्तमम् अंगुलीय रत्नानि समस्ता स्वंगुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुम चाति निर्मलम। समुद्र ने उज्ज्वल मोतियों से बना हुआ एक दिव्य हार माता को प्रदान किया। कभी न जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र माता को समर्पित किया। दिव्य चूड़ामणि और 2 कुंडल और हाथों में पहने जाने वाले सुवर्ण के रत्न जटित कड़े, अर्धचंद्र, सब बाजुओं के लिए केयूर और दोनों चरणों के लिए नूपुर, गले की सुंदर हंसुली और सभी उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा भेंट किया। ये माता के सुसज्जित होने में देवताओं ने अपनी तरफ से विनम्रता से और हाथ जोड़कर सारी वस्तुओं का निवेदन किया है। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या क्या भेंट हुआ पंडित जी माँ दुर्गा को, और किन किन देवताओं के माध्यम से? देखो,
अस्त्रानेक रूपाणी तथा भिद्यम च दर्शनम अम्लान पंकजा माला शिरस्यूरसी चापराम। माँ दुर्गा को कई प्रकार के अस्त्र, अभेद्य कवच और कमल की मालाएं भी देवताओं ने दी, और जिससे माँ कात्यायनी दुर्गा इस जगत पर, इस धरातल पर, इस त्रिलोकी में अजेय हो गई। जय माँ विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक कॉलर है पंडित जी, उसके बाद ये चर्चा और आगे बढ़ाऊंगी। आसनसोल पश्चिम बंगाल से पूजा। पूजा, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते। जरा जोर से बोलिए और अपना प्रश्न पूछिए, पंडित जी आपको सुन पा रहे हैं। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। हम रीना बोल रहे हैं, अपने बेटे और बेटी के बारे में पूछना चाह रहे हैं। पंडित जी, मेरे बेटे का जन्मदिन है 13 जनवरी 2002 और बेटी का है 25 जुलाई 1996। बेटे के लिए पूछना चाहते हैं कि वो अभी डिप्लोमा कर रहा है, उसकी सरकारी नौकरी कब तक होगी और बेटी का नौकरी कब तक होगी, और शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। शादी मैंने विजयदशमी के दिन लड़का देखने जाना है, तो क्या हो पाएगी ये शादी की नहीं? अब बेटा बेटी के भविष्य कैसा रहेगा आगे चल के? देखो ऐसा है, बेटी यद्यप तुम्हारी बड़ी है 6 साल की बेटे से, बेटा तुम्हारा छोटा है 6 साल के, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पुत्र प्रधान है, इसलिए तुमने पहले पुत्र के बारे में प्रश्न किया है, बाद में पुत्री के बारे में प्रश्न किया है। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से जो बड़ी है सबसे पहले उसी का जवाब होगा। तो पहले पुत्री के बारे में जवाब देना चाहूँगा कि तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी जो है वो शनि है, और उसे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य शनि का षष्ठाष्टक योग चल रहा है। अभी इसके नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रही बात विवाह की, तो विवाह के लिए अगर प्रयास करोगी तो इस साल अप्रैल से लेकर के 2025 में नवंबर दिसंबर तक इसके विवाह के संयोग बन जाएंगे, और बहुत अच्छे घर में, बहुत अच्छे कुल में, बहुत अच्छे वर के साथ इसका विवाह होगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल और उससे दशम भाव का स्वामी शनि, मंगल शनि की स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल है। आपका बेटा निश्चित रूप से बड़ी अच्छी आजीविका में जाएगा। सरकारी नौकरी होगी कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि सरकारी नौकरी के लिए जो कारक ग्रह होते हैं वो सूर्य और मंगल होते हैं। ऐसी दोनों स्थितियों में इन ग्रहों की बड़ी मजबूत स्थिति नहीं है। ये कह पाना बहुत कठिन है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी आजीविका संतोषजनक रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आप जानते हैं कि माँ की सवारी शेर है, तो क्या ये भी उनको देवताओं से ही मिला था? सिंह को माँ दुर्गा का वाहन बनाने के पीछे क्या रहस्य होगा, आइए अब ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, सिंह किन्होंने भेंट किया माँ दुर्गा को? इसकी तो देवी भागवत में 2-3 कथाएं हैं, अलग अलग, ठीक है ना? जी। 2-3 कथाएं हैं। एक कथा तो आती है कि भगवान शिव जो है माता पार्वती को काली काली कह के चिढ़ाते थे। हाँ, तो माता ने तपस्या करके और मतलब कि दिव्य रूप धारण करना चाहा, तो माता के जो शरीर की कालिमा थी उससे कौशिकी देवी जो है उत्पन्न हुई, कौशिकी। और वहाँ जब माता तपस्या में बैठी तो उसी समय एक सिंह आके बैठ गया कि जब ये तपस्या से उठेगी तो मैं इसे खाऊंगा, ये सोच करके सिंह आके बैठ गया। लेकिन चूंकि तपस्या हजारों वर्ष तक चलती रही और सिंह तब तक बैठा रहा, और बाद में उसकी बुद्धि सिंह की पूर्ण रूपेण बदलती चली गई और उसकी बुद्धि जो है भागवतिक हो गई। तो जब देवी के रूप से कौशिकी देवी प्रकट हुई तो उस समय इंद्र आकर के देवी के सामने प्रकट हुए। इंद्र ने कहा कि हे देवी, आपके शरीर से ये जो कौशिकी का निर्माण हुआ है इन्हें आप हमें दे दीजिए, ये असुरों के संहार का काम करेंगी और आप अपने दिव्य स्वरूप में रहिए, और ये सिंह इतने दिनों से भूखा प्यासा आपके सामने बैठा हुआ है, इसे आप अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो उसे माता ने स्वीकार किया है। ये देवी भागवत की कथा है। माता सिंह वाहिनी तभी से हो गई। अच्छा, अब दूसरी कथा जो आती है देवी कात्यायनी के बारे में, उसमें जो मार्कंडेय जी कहते हैं, अद्धजलाधिस्त्य पंकजम चातिशो भवन हिमवान वाहनम सिंहम रत्नानि विविधानि च
जलधि माने समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने माँ दुर्गा की सवारी के लिए सिंह और अलग अलग तरह के रत्न भेंट किए। तो आप ये कह सकते हैं कि हिमालय ने जो है सिंह प्रदान किया देवी के लिए। और एक जगह आपको ये भी वर्णन मिलेगा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में, जहाँ इंद्र ने देवी को सिंह वाहन बनाने के लिए आग्रह किया है। ददाव शून्यम सूर्या पानपात्रम धनाधिपः शेषश्चन सर्वनागेशो महामणि विभूषितम नागहारौ ददौ तस्यै धत्ते यह पृथ्वीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधस्तथा सम्मानिताननादो चै साट्टहासं मुहुर्मुहुर् तस्यानादेन घोरेण कृष्णम आपूरितम नभः। कुबेर ने शहद से भरा हुआ पात्र दिया है माता को। नागों के राजा शेषनाग ने माँ को मड़ियों से जड़ा हुआ नागहार दिया है। अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया है, इसमें कोई संशय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक क्या मां दुर्गा ने असुरों का संहार करने के लिए सिर्फ 9 ही रूप धारण किए? जिस शक्ति को आप पूज रहे हैं, क्या उनके सिर्फ 9 ही स्वरूप हैं? इसके बारे में शास्त्रों में, पुराणों में क्या लिखा गया है? पंडित जी, शास्त्र सम्मत बातें इसको लेकर के क्या है? सिर्फ 9 रूप है माता के या अनेकों? अनेकों रूप हैं माता के। माता किसी भी रूप में किसी अत्याचारी और अन्यायी का वध करने के लिए किसी रूप में प्रकट हो सकती है। अनंत रूप हैं माता के। ये 9 मुख्य रूप हैं माता के जो नवरात्रों में 9 दिन पूजे जाते हैं। ठीक है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्यों का वध करने के लिए माँ दुर्गा ने नंद के यहाँ घर जन्म लिया था। वही योग माया जो भगवान कृष्ण की जगह आई थी, जिसको कंस ने पटका और वो चली गई विंध्याचल, आकाशवाणी करके कि तेरा वध करने वाला पैदा हो चुका है, मैं जा रही हूँ। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीम। तो भैया वही देवी विंध्याचल में हैं जिन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया था, और वो विंध्याचल में जाकर के अस्थायी रूप से बस गई और असुरों का उन्होंने नाश किया। माँ दुर्गा ने पृथ्वी पर अवतार लेकर शुंभ निशुंभ का वध किया। उन दैत्यों का संहार करते समय माँ दुर्गा के दांत खून से लाल हो गए। इससे माँ का नाम एक नाम पड़ा रक्तदंतिका। और दुर्गमासुर के प्रकोप के कारण धरती पर अकाल पड़ गया था, लोग भूख और प्यास से मरने लगे थे। तब माता ने अपने शरीर से अनेकों शाक सब्जियां प्रकट की, जिसे खाकर संसार की भूख शांत हुई। देवताओं की पूजा से माँ के नेत्रों से आंसू बहने लगे और माँ के शरीर से 100 नेत्र प्रकट हुए, और तभी देवी को शताक्षी नाम से भी पूजा जाने लगा। शताक्षी जिनकी 100 आंखें हों। देवी के इस रूप के कारण धरती पर सूखा मतलब अकाल समाप्त हुआ और वर्षा हुई। इसके बाद माँ ने दुर्गमासुर और अन्य दैत्यों का वध किया। तब माँ दुर्गा की शाकंभरी और दुर्गा रूप में पूजा हुई। जब हिमालय पर असुरों का अत्याचार बढ़ा तो माँ दुर्गा ने भीमा देवी के रूप में अवतार लिया। यह देवी का भयानक रूप है। अरुण नामक दैत्य का वध करने के लिए माँ दुर्गा ने 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों यानी भंवरों का रूप धारण किया, उसका वध किया। तब से माँ का एक नाम भ्रामरी भी पड़ा। भ्रामरी देवी के नाम से भी इनकी स्तुति हुई है। जब जब संसार में दानव बाधा डालेंगे तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी, ऐसी माता की उद्घोषणा है। यदा यदा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्यामि करिष्याम अरिसंचयम। जब जब दैत्यों का तांडव बढ़ेगा तब तब मैं इस पृथ्वी पर कोई न कोई रूप धारण करके उन सभी दैत्यों का मान मर्दन करूंगी और सज्जनों का कल्याण करूंगी। ऐसी माँ की घोषणा और भविष्यवाणी है।
जय माँ विंध्यवासिनी। मथुरा से हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर हैं पंडित जी, शीतल जी। स्वागत है आपका। शीतल जी, कालचक्र में प्रश्न पूछिए अपना पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। सदा सुखी रहो। मैं शीतल चौधरी बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ ईयर 1994 है, 17 सितंबर 1994। मेरे आपसे 2 प्रश्न है। मेरे विवाह में बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, उसके वैवाहिक जीवन के बारे में और आगे के जीवन के बारे में बताएं। और मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या मेरी नौकरी लग जाएगी, और आगे की आजीविका के बारे में बताएं। और दूसरा प्रश्न जो है वो मेरी बहन को लेकर के है। 1997 है उसका डेट ऑफ ईयर, 12 दिसंबर 1997। उसकी भी शादी और सरकारी नौकरी के बारे में और आगे के जीवन के बारे में बताएं। हम दोनों को सही सलाह दीजिए, मार्गदर्शित कीजिए। देखो, ऐसा है बेटा, अभी तो आपके विवाह में शीतल विलंब दिखाई दे रहा है। आपका लग्नेश सप्तमें सदाष्टक योग में है, आपके विवाह में देर दिखाई दे रही है। अगर आप जाकर के बांके बिहारी का दर्शन करके और गिरिराज की परिक्रमा करके राधा कुंड का जल 7 बार अपने ऊपर अगर आप छिड़क लें तो आपके विवाह का संयोग अप्रैल मई तक बन जाएगा। लेकिन ये कुछ पूर्व जन्म का है जिसके कारण इतना देर हो रही है, और जो गिरिराज जी की परिक्रमा करने से और राधा कुंड का जल अपने ऊपर छिड़कने से 7 बार ठीक हो सकता है। और गिरिराज मंदिर में 7 घी के दिए जलाने से भी ये दोष दूर हो सकता है और शीघ्र आपका विवाह हो सकता है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है सरकारी नौकरी के लिए, तो आपके आजीविका भाव में नीच का चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, जो इस बात का संकेत है कि सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास करिए, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन अगर नहीं मिलती है सरकारी नौकरी तो आपको निराश नहीं होना चाहिए और आपको प्राइवेट सेक्टर में भी प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने बहन के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में शीतल मैं ये कहना चाहूँगा कि मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति पंचम नवम है। उसके विवाह में बिल्कुल देर नहीं होगी, उसको सामने से रिश्ता आ जाएगा और बहुत अच्छा विवाह हो जाएगा। जहाँ तक उसके नौकरी का प्रश्न है, तो नौकरी भी उसे मिल जाएगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। भाग्य उसका ठीक है। बस उसे चाहिए कि वो बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डाला करे और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गायों को खिलाया करे। इससे उसका भाग्य और मजबूत हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। सुमन जी हमारे साथ एक और कॉलर हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका सुमन जी, प्रश्न पूछिए अपना पंडित जी से। राम राम पंडित जी। हाँ, राम राम सुमन। बहुत दिन के बाद आपने नंबर लगाया, पड़े बहुत कोशिशों के बाद। मेरा 3 प्रश्न है पंडित जी। मेरे बेटी का जन्म 24/12/2005 है, अनन्या पांडे नाम है, दिन शनिवार है। और मेरे बेटे का जन्म 13/9/2009 है, रविवार है, सुबह 7:15 है, अभिजीत पांडे नाम। और मेरे हस्बैंड का नाम 5 मार्च 1973 सोमवार रात 9 बजे। इन लोग के भविष्य के बारे में बताइए पंडित जी। कोई भी काम नहीं हो पाता है पंडित जी, बहुत रुक रुक के होता है। सुमन, सही बात तो यह है कि आपके पहले पुत्री भाव के बारे में बताना चाहूँगा। द्वितीय सप्तमें चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तेसाल परस्पर सप्तम है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पुत्री का भविष्य निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा इसका भाग्योदय होने में। 24वें साल में इसका पूर्ण भाग्योदय हो जाएगा, हर प्रकार से सुखों से युक्त और हर प्रकार के सुख समृद्धि से युक्त रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक आपने अपने पुत्र के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी तो इसका समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 2 जून 2025 के बाद इसके अंदर जो परिवर्तन दिखाई देगा उससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और ये अपनी आजीविका भी अच्छी करेगा और घर की जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करेगा। पति के बारे में आपके बताऊं तो वो परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आपको चाहिए कि आप उनके भाग्य में सहयोगी बने और उसके लिए आपको नित्य सुबह और शाम श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को सुबह शाम 16 बार पढ़ना चाहिए और कनक धारा स्त्रोत का 1-1 बार पाठ करना चाहिए। हो सके तो स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। अगर ये उपाय आपने 3 साल तक रेगुलर कर लिया तो आप मुझसे गारंटी पत्र लिखवा लीजिए कि आपके जीवन में कभी अभाव नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, लेकिन 3 साल तक पूरी निष्ठा के साथ इसको करने की
कोशिश कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। आपने घर में अखंड ज्योत जलाई है, आपने घर में जौ भी बोए हैं, आपने पूरे विधि विधान से मां की चौकी घर में स्थापित की है, तो क्या आपको घर में ताला लगाना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए? अगर यात्रा करना बहुत जरूरी है तो अखंड दीपक और बोए हुए जौ का क्या करना चाहिए? आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या होगा इसका जवाब? अगर लोगों ने शुरुआत तो कर दी लेकिन बीच में व्यवधान पड़ गया, पहले से नहीं पता था कि जाना है, तो फिर? देखिए, पहली बात तो ये, मेरी जिंदगी का अनुभव बोल रहा हूं। आशा, मेरी जिंदगी का अनुभव है कि अगर आपने माता का विधि विधान से स्थापना कर दिया है और गणेश पूजन हो गया है और बस गणेश पूजन तक अगर कोई विघ्न नहीं आया है, तो दुनिया का कोई ऐसा विघ्न नहीं है जो 9 दिनों तक आपको आपके मार्ग से विचलित करे। अच्छा। क्योंकि जगत जननी जगदम्बा जिनकी आप आराधना में लगे हुए हैं, अब इस त्रिलोकी में कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपके ऊपर और आपके स्वजनों के ऊपर विपत्ति लाए? इतना विश्वास से कह रहे हैं पंडित? इतना विश्वास नहीं, इतना परम विश्वास है। जब उनकी आराधना शुरू हो गई और उनके शरणागत कोई हो गया, तो फिर अब ताकर सदा करहु रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे छोटे बच्चे को मां रक्षा करती है, उसी तरह से भगवती अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में कभी किसी प्रकार के, हाँ आपने स्थापना भी कर लिया है, आपका मन भी कहीं है, आपका पूजा में महत बुद्धि नहीं है। महत बुद्धि का मतलब कि जैसे पूजा कर रहे हैं, मोबाइल पे फोन आ गया तो पहले फोन सुनने की बेचैनी आपको हो रही है। अगर भगवान और देवी में महत बुद्धि होती तो आप मोबाइल को न सुनते, आप देवी में ध्यान लगाते। कहीं से आपका कुरियर आया है और कुरियर में सामान आया है, आप पूजा छोड़ के उठ के गेट पे चले गए, कुरियर रिसीव करने लगे। देवी में भगत आपकी परम महत बुद्धि नहीं है। अगर देवी में महत बुद्धि होती तो चाहे कोई त्रिलोकी की राजलक्ष्मी आपको देता, लेकिन आप अपने पूजा स्थान से न उठते और आप भगवती में अनुराग लगा करके जो भी समय आपने दिया है 10-20 मिनट आप बैठते। तो इस तरह से अगर आप महत बुद्धि लगाएंगे तो मैं कह रहा हूं, जब अखंड ज्योति आपने जला दिया और जब आपने जौ बो दिए तो आपको अपने घर में ताला नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर आपकी अनुपस्थिति में घर में कोई उसका देखभाल करने वाला है तो आप घर के बाहर जा भी सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जी, तो हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपनी आस्था अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें, क्योंकि शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज मधु कैटभ जैसे प्रलय आने वाले असुरों का अगर देवी दुर्गा संहार कर सकती हैं, तो आपके हमारे कष्टों दुखों का अंत क्यों नहीं कर सकती? पंडित जी आज आपको विशेष जानकारियां दे रहे थे और आज पंडित जी आपने हमें इतने दिव्य दर्शन करवाए मां दुर्गा के पूरे रूप के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।